गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज नेशन। तो आज हम अपने 3.6 की बात स्टार्ट करेंगे। ये आपकी इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। इसके बाद ये वाला जो आपका थर्ड चैप्टर है वो आपका चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही आपका ये चैप्टर 3.6 ख़त्म होगा उसके बाद आपका एक टेस्ट होगा जिसमें आपके पूरे चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं वो आप कवर अप करेंगे। और उससे पहले आपको थोड़ा टाइम भी दिया जाएगा और उसमें अगर आप जितने भी आप डाउट्स क्लियर कर सकते हैं उसमें आप प्लीज़ अपने डाउट क्लियर कर लीजिएगा विद एग्जाम्पल्स। और इसके बाद आपकी 3.6 कंप्लीट होने के बाद एक वीडियो एग्जाम्पल्स के ऊपर भी आएगी जिसके अंदर मैं आपके सामने जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स होंगे वो आपको कवर अप करवा दूंगा, ठीक है। जो मुझे लगता है कि आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है और कुछ भी अगर लगता है कि ये स्टूडेंट से नहीं होता है, हर बार इसी एग्जाम्पल्स में जो हर सेशन वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इसी एग्जाम्पल में ही दिक्कत आती है, उन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो उस टाइप के जितने भी आपके एग्जाम्पल्स हैं वो मैं खुद अब यहीं पर ही इसी एक वीडियो में जाकर कवर अप कर दूंगा, ठीक है। तो आज हम बात करते हैं 3.6 के फर्स्ट क्वेश्चन की। इसमें अब आपका एक नया मेथड आ चुका है कि आपकी जो इक्वेशंस होगी आपको उसको रिड्यूस करना है सिंपल इक्वेशन के अंदर और फिर उसको सॉल्व करना है आपको, ठीक है। सॉल्व किसी भी मेथड से कर सकते हैं, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तीन मेथड हमने अभी तक डिस्कस कर लिए हैं, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्लियर है मेरी बात? चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट की मैंने आपके सामने यहाँ पर स्टेटमेंट लिख दी है आपकी। क्या स्टेटमेंट है देख लीजिए एक बार। 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट है 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 13/6। ये आपकी दो इक्वेशंस मैंने लिखी हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इन इक्वेशंस को आपको क्या करना है, रिड्यूस करना है इन द सिंपल इक्वेशंस के अंदर। कैसे? इनकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, इनको आप कैसे पहचानते हैं। देखिए अभी तक जो भी लीनियर इक्वेशंस आपको गिवन हुआ करती थी वो इस तरीके से गिवन हुआ करती थी, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 या फिर 3x प्लस 9y इज इक्वल टू 2। इस तरीके से जो x और y लिखा होता था वो आपका ऊपर लिखा होता था न्यूमरेटर वाले पार्ट में। इन इक्वेशंस को ध्यान से जरा देखिए आप, जो x और y लिखा हुआ है वो डिनोमिनेटर वाले पार्ट में लिखा हुआ है यहां पर 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2, 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 13/6। जो x और जो y है वो डिनोमिनेटर में आ चुका है, x और जो y है वो डिनोमिनेटर में आ चुका है। दैट मींस अब आपको रिड्यूस करनी है इक्वेशन इस फॉर्म में। आपको वो इक्वेशन क्या करना है, वो वाली इक्वेशंस को इन फॉर्म में लेकर आना है। मतलब x और y आपको ऊपर की तरफ लेकर आने हैं। x y की जगह कुछ और भी हो सकता है, u और v भी हो सकता है आपका, ठीक है। इस मेथड को जो दूसरा मैंने नाम दिया है दैट इज नॉन एज यूवी मेथड। कौन सा मेथड जी? यूवी मेथड। यूवी मेथड मैंने इसको नाम दिया है एक अपनी तरफ से, ठीक है, क्योंकि इसमें हम u और v का यूज करेंगे जिससे हम इस इक्वेशन को, दोनों इक्वेशन को सिंपल रिड्यूस इक्वेशन की फॉर्म में लेकर हम आएंगे आपके सामने। क्लियर है मेरी बात? तो करना कैसे है सुन लीजिए। अब पहले तो बात हो गई कि आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, यही मेथड लगाना है। आइडेंटिफाई ऐसे करेंगे कि डिनोमिनेटर वाले पार्ट में आपका x और y आपका आएगा, x और y डिनोमिनेटर वाले पार्ट में आएगा। अगर और कुछ डिनोमिनेटर में आ जाए तब आपको जो, जैसे आपका ये लिखा हुआ आ गया x/2 प्लस y/3 इज इक्वल टू 4, तो बच्चे बोलेंगे सर ये मेथड लगाएंगे नहीं, यहाँ कांस्टेंट नीचे आया है, x और y थोड़े डिनोमिनेटर में आया। जब x और y डिनोमिनेटर में आता है तब आपको ये वाला मेथड जो हम आज बात करने वाले हैं आपको तब वो वाला मेथड आपको क्या करना होता है, यूज करना होता है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में जब x और y, मतलब कह सकते हैं कि डिनोमिनेटर में जब आपके वेरिएबल्स आ जाते हैं तब हमें इस टाइप का जो मेथड है वो यूज करना पड़ता है, ठीक है। पहले तो बात आई यूज कब करना पड़ता है, वो बात क्लियर हो गई। सेकंड हम बात करते हैं, अब आपको ना इसमें u और v मानना है अपनी तरफ से। वो कैसे मानना है जरा आप ध्यान से सुनिएगा। ऊपर और नीचे देखो,
इस वाली टर्म में x और x वाली टर्म में आप जरा देखिए, ऊपर और नीचे जो आपको चीज कॉमन दिखती है उसको आपको u मानना है। क्या मानना है? u मानना है आपको। ऊपर और नीचे जो चीज आपको कॉमन दिखती है, मेरे को ऊपर दिख रहा है 1/2x, यहाँ 1/3x, मेरे को एक चीज कॉमन दिख रही है, वहां नीचे x है, यहां भी नीचे x है, दिख रहा है? ऊपर मतलब 1/x है, नीचे भी 1/x है, 1/x है और 1/x है। तो u को मैंने यहां पर आपने लिखना है, लेट u इज इक्वल्स टू 1/x। कैसे माना 1/x? जो चीज ऊपर दिख रही है वही चीज नीचे दिख रही है। ऊपर भी 1/x है, नीचे भी 1/x है, ऊपर तो 2 है, नीचे 3 है, तभी इसको नहीं लिया, तो u को 1/x। यहां बताइए जरा, ऊपर भी 1/y है और नीचे भी कितना है? 1/y है, तो v को आपको मानना है 1/y, 1/y। बस u और v आपने मान लिए। कैसे माने, पहले तो उस पर थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं। जो आपको चीज इस वाली टर्म में और इस वाली टर्म में कॉमन दिख रही है, जो चीज आपको दोनों में कॉमन दिख रही है, जैसे ऊपर वाली टर्म की बात करूं तो वहां पर 1/x आ रहा है, ये 2 और 3 तो अलग था, तो u को 1/x मान लिया, 1/y, तो v को कितना? 1/y। अब u और v की फॉर्म में आपको ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन लिखनी है। कैसे लिखेंगे जरा देखिए। अब यहां पर मैं लिखूंगा, पुट u एंड v इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड। अब u और v को मैं कहां पुट करूंगा? 1 और 2 में, ठीक है? मतलब देखिएगा जरा आप, फर्स्ट इक्वेशन जरा देखिए आप कितनी है? 1/2x है। फर्स्ट इक्वेशन कितनी है जरा ध्यान से देखिए। फर्स्ट इक्वेशन, चला मैं यहां पर यहां लिख देता हूं दोबारा, 1/2x 1/3y इज इक्वल टू 2। यही थी फर्स्ट इक्वेशन। 1/x की जो वैल्यू है वो कितनी है? u। तो यहां पर क्या बच गया? 1/x को हटाकर u, और नीचे कितना लिखा हुआ है? 2 का 2। 1/y की वैल्यू कितनी है? y कितनी? v कितनी? 1/y की वैल्यू v, तो नीचे 3 का 3 और ऊपर आ गया v इज इक्वल्स टू 2। एलसीएम ले लो इसको एक बार, 6 आएगा, 2 × 3 6 और 3 × 2 6 इज इक्वल्स टू 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो इसको एक बार, 3u प्लस 2v इज इक्वल्स टू 12। अब जरा ये देखो, आपकी थर्ड इक्वेशन आ गई है। अब जो आपका पहले मैंने बात करा था, x और y डिनोमिनेटर में था आपका, अब यहां डिनोमिनेटर वाले पार्ट से वेरिएबल हटकर ऊपर न्यूमरेटर में u और v आ गया है। ऊपर न्यूमरेटर में u और v आ गया है। अब आपकी जो इक्वेशन है वो किस फॉर्म में आ चुकी है? u और v की फॉर्म में आ गई, क्योंकि अब आपका नीचे वाला पार्ट हटके, मतलब जो वेरिएबल्स नीचे थे वो आपने हटा दिए हैं और u और v आप ऊपर ले आए हो। और जब ऊपर आ जाता है तो उसको सॉल्व करने के लिए हमने 3 मेथड पढ़े हैं, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अभी तो फर्स्ट इक्वेशन आई है ये वाली फॉर्म में, अब जरा सेकेंड इक्वेशन भी इस वाली फॉर्म में लेकर आते हैं। सेकेंड इक्वेशन को देखिए किस तरीके से लाते हैं। पहले सेकेंड इक्वेशन लिख दीजिए, 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 13/6। तो 1/x की जगह u, तो u/3, 1/y की जगह v, तो नीचे v/2 बन जाएगा, 13/6। एलसीएम ले लीजिए 6 का, 3 × 2 कितना हो जाएगा? 6, 2 × 3 कितना हो जाएगा? 6, 13/6। ये दोनों तरफ नीचे 6 था, कैंसिल आउट हो गया, 2u प्लस 3v इज इक्वल्स टू 13। दैट इज योर फोर्थ इक्वेशन। फोर्थ इक्वेशन आपकी आ चुकी है। थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन अब जरा देखिए जरा ध्यान से इसको, u और v में ये भी ऊपर वाली फॉर्म में इक्वेशन आ गई है, ये भी u और v में ऊपर वाली फॉर्म में इक्वेशन आ चुकी है। अब आपको इक्वेशन नंबर थर्ड और इक्वेशन नंबर फोर्थ पे अपना मेथड लगाना है। उन तीनों में से कोई सा भी मेथड आप लगा सकते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड और इक्वेशन नंबर फोर्थ पे, और उसको सॉल्व करने के बाद किसकी वैल्यू निकालोगे आप? u और v की। एक बार u और v की वैल्यू निकालो और फिर उसको यहां पर पुट करिएगा u की वैल्यू और यहां पर पुट करिएगा v की वैल्यू। u की वैल्यू पुट करोगे तो x आएगा, v की वैल्यू पुट करोगे तो y आएगा। ये आपका प्रोसीजर है किस तरीके से आप रिड्यूस करते हैं किसी भी इक्वेशन को एक सिंपल फॉर्म में।
दोबारा बता रहा हूं यहां तक किस तरीके से करना है। सिंपल इक्वेशंस लिख लिया। पहले आपको पहचानना कैसे है कि ये वाला मेथड ही आपको लगाना है। आपका डिनोमिनेटर वाले पार्ट में x और y दिखेगा, डिनोमिनेटर वाले पार्ट में x और y या दोनों में से एक भी दिखता है तो आपको ये वाला मेथड लगाना है। कैसे लगाना है? u किसको मानना है? जो ऊपर वाले में और नीचे वाले x में जो कॉमन दिख रहा होगा। ऊपर मुझे पता है 2 और 3 तो कॉमन नहीं है, लेकिन ऊपर भी 1/x है और नीचे भी 1/x है, तो कॉमन वाले पार्ट को आपको क्या करना है? u मानना है। इधर y वाले कॉमन वाले पार्ट को v मानना है 1/y। फिर इन दोनों की वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट करनी है। 1/x की जगह u रख दिया, नीचे 2 का 2, 1/y की जगह v लिख दिया, नीचे 3 का 3 हो गया। एलसीएम लेके सिंपली सॉल्व कर दिया इस वाली इक्वेशन को। यही काम मैंने सेकंड वाली इक्वेशन के साथ भी किया और सिंपल से क्या किया, ये फोर्थ इक्वेशन बना ली। अब थर्ड और फोर्थ इक्वेशन पे आपको जो मेथड हमने पढ़ ली है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, उन तीनों में से आपको कोई भी मेथड लगाना है और u और v की वैल्यू बतानी है। चलिए मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रहा हूं आपसे, फिर हम आगे सॉल्व करते हैं इसको। सब्स्टिट्यूशन मेथड जब लगाओगे, जरा इसमें से u की वैल्यू निकाल लेते हैं। 12 माइनस में 2v, तो u की जो मेरे पास वैल्यू आ चुकी है यहाँ पर, u की वैल्यू आएगी आपके पास यहाँ पर, अगर मैं देखूँ 12 माइनस 2v डिवाइड बाई 3, ये आ गई u की वैल्यू। दिख रही है सबको? कैसे करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड में? किसी एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालकर दूसरे इक्वेशन में जाकर क्या कर देते हैं, उसको पुट कर देते हैं। तो यहाँ से u की वैल्यू कितनी आ गई? 12 माइनस 2v बाई 3। तो इसको फोर्थ इक्वेशन में पुट कर देंगे। यहाँ लिख देते हैं पुट वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन नंबर 4, जिसमें पुट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था वो इक्वेशंस लिखते हैं। चलिए अब पुट करते हैं। u की वैल्यू कितने हैं? 12 माइनस में 2v डिवाइड बाय में 3 प्लस में 3v इज इक्वल्स टू 13। इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। 12 इंटू 2 24, माइनस में 2 इंटू 2 4, इसके डिवाइड बाय में 3 है, प्लस में 3v इज इक्वल्स टू 13। अब जरा एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कैसे लोगे? 3 का एलसीएम आएगा, यहाँ पर तो कुछ नहीं रहेगा, सेम का सेम 24 माइनस में 4v, इधर 3 के साथ मल्टीप्लाई, 3 इंटू 3 कितना? 9v इज इक्वल्स टू 13/1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। पहले इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 9 में से 4 माइनस करोगे कितना आएगा? प्लस का 5 इंटू v, और 13 इंटू 3, 3 इंटू 3 9, और 3 इंटू 1 3। समझ गए मेरी बात? ठीक है, सिंपल जस्ट सिंप्लीफिकेशन ही हो रही है आपकी। तो 5v इज इक्वल्स टू 39 माइनस में 24, 39 माइनस कितना हो गया आपके पास? ये हो गया 5, और 3 माइनस 2 कितना हो गया आपके पास? 1। तो जो v की वैल्यू आई वो आई 15/5, दैट इज इक्वल्स टू 3। आपको दिख रही है कितना हो जाएगा? 5 और 3। ठीक है, द वैल्यू ऑफ v इज इक्वल्स टू 3। कैसे आपका आया? जस्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया। कैसे लगाया? इस वाले में से u की वैल्यू निकाली और फोर्थ वाली इक्वेशन में जस्ट जाकर सॉल्व कर दिया, एलसीएम लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कराई और v की वैल्यू आ गई। अब v की वैल्यू या थर्ड में पुट करो, या फोर्थ में पुट करो, या इस u में पुट करो, किसी में पुट करो, वैल्यू आ सकती है आपकी। चलिए मैंने कहा v की वैल्यू मैं इस u वाली इक्वेशन में पुट कर देता हूं। किसमें? u में। जस्ट यहीं पर ही पुट कर रहा हूं जी। 12 माइनस 2 इंटू v कितना है आपका? 3 डिवाइड बाय 3। चलिए कितना आएगा? 12 माइनस 3 इंटू 2 6 डिवाइड बाय 3। 12 माइनस 6 कितना होता है? 6 बाय में 3। तो यहाँ पर मैंने देखा कि जो मेरा u था वो कितना आ चुका है? 2, और v कितना आ चुका है? 3। आपने u की वैल्यू भी निकाल ली, आपने v की वैल्यू भी निकाल ली, और हमें वैल्यू चाहिए किसकी? x और y की वैल्यू चाहिए हमको एग्जैक्टली। अब देखिए क्या करते हैं, u और v आ गया। u कितना है? 2, यहां पर पुट करो। u कितना है? 2 इज इक्वल्स टू 1/x। हमको तो x की वैल्यू चाहिए, इसको इधर ले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो इसको। 2x इज इक्वल्स टू कितना? 1। तो x उधर 2 मल्टीप्लाई में, इधर 2 आगे क्या हो जाएगा? डिवाइड बाय में। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। इसी तरीके से v का भी, v की वैल्यू 3 है, 3 इज इक्वल्स टू 1/y। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओगे, 3y इज इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल्स टू 1/3। तो लीजिए हमको जो चाहिए था x और y वो हमने निकाल लिया है। x का वैल्यू आ रहा है 1/2 और y का वैल्यू आ रहा है 1/3। हमें x और y ही चाहिए था। तो ये आपका मेथड है किस तरीके से आप इक्वेशंस को रिड्यूस कर सकते हैं इनटू ए
वेरिएबल इनटू ए सिंपल इक्वेशंस। तो ये आपका कंसेप्ट था, ये आपके क्वेश्चंस होते हैं, थोड़ा लेंथी होता है लेकिन अगर आ गया तो बेस्ट है, कुछ नहीं है, सिंपल आपको मेथड ही तो लगाना है। पहले u और v एज्यूम करना है, u v एज्यूम करके दो इक्वेशंस बनानी है, दो इक्वेशंस बनाकर वही तीनों में से कोई भी मेथड लगाकर u और v की वैल्यू निकालनी है, फिर u और v की वैल्यू को आकर यहाँ पर पुट करना है और x और y की वैल्यू निकाल देनी है सिंपल से। तो इस तरीके से आपको ये वाला मेथड करना है आपको। जैसे अब मैं बात कर लेता हूं आपसे, ठीक है, क्लियर है। तो सेकंड जो क्वेश्चन है इसमें आपको मैं बता देता हूं, u और v आपको लेना क्या है, सॉल्व आपको खुद करना है। मैं ये बता देता हूं कि आपको u और v इसमें एज्यूम क्या करना है, ठीक है, सॉल्व आपको खुद करना है। सेकंड क्वेश्चन की जो आपकी स्टेटमेंट है वो बेसिकली ये है, 2/√x प्लस 3/√y इज इक्वल टू 2। फर्स्ट इक्वेशन ये है और सेकंड इक्वेशन है 4/√x माइनस में 9/√y इज इक्वल टू -1। ठीक है, मैंने ऊपर वाले पार्ट में और नीचे वाले पार्ट में कॉमन देखा, ऊपर वाले पार्ट में भी 1/√x है और नीचे वाले पार्ट में भी 1/√x है। तो यहां पर u को आपको क्या लिखना है, 1/√x, क्या लिखना है, 1/√x, और v कितना आ जाएगा, v आएगा 1/√y, क्योंकि ऊपर भी 1/√y है और नीचे भी कितना है, 1/√y, 1/√y, और यहां भी कितना, 1/√y। तो v की वैल्यू 1/√y और u की वैल्यू कितनी, 1/√x। जस्ट अब आपको क्या करना है, u और v की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, इक्वेशन बनानी है u v की फॉर्म में, u और v की वैल्यू निकालनी है एंड देन सॉल्व। एक बात और इसमें मैं आपको बताऊंगा, मान लीजिए आपने सॉल्व करा और जो u की वैल्यू आ गई वो 2 आ गई, कितनी आ गई, 2 आ गई। आपने यहां पर पुट किया 2 इज इक्वल टू 1/√x, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाई, √x इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। तो ये तो √x की वैल्यू आई ना, आपको वैल्यू किस चीज की चाहिए, x की चाहिए, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड। स्केयरिंग करोगे तो ये √x का x बन जाएगा और वो कितना बनेगा, 1/4, मतलब जो x की वैल्यू है वो कितनी है, 1/4 है, ना कि 1/2। यहां पर ये बच्चे यही मिस्टेक करते हैं, आपसे x की वैल्यू पूछी गई है, √x की नहीं पूछी गई है, तो रूट हटाने के लिए मुझे स्केयरिंग करनी पड़ेगी, √x का स्केयर x, 1/2 का स्केयर 1/4। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या करना है, थर्ड क्वेश्चन में सिर्फ आपको u ही लेना है, v नहीं लेना है। क्यों, क्योंकि थर्ड क्वेश्चन में आपकी जो स्टेटमेंट है ना वो इस तरीके से है आपकी, ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड की अगर मैं बात करूं आपके पास ये सेकंड इक्वेशन है। देखिए यहां पर 1/x दिख रहा है, यहां भी 1/x दिख रहा है, तो u तो ले लिया कितना, 1/x। अब मैंने ये कहा कि आपको वो तो y ऊपर दिख रहा है जी, ये मेथड तो तब लगाते हैं जब आपका y नीचे वाली तरफ होता है, अदरवाइज तो लगाते नहीं ये वाला मेथड। यहां y का ऊपर वाली तरफ है, मतलब खाली यहां पर हमको u लेना है, यहां पर हमको v नहीं लेना है, यहां पर हमको खाली u लेना है, यहां पर हमको v नहीं लेना है। तो बच्चे बोलेंगे इक्वेशन कैसे बनेंगे जी, इक्वेशन ऐसे बनेगी, जरा देख लीजिए, जरा आप u लिखेंगे यहां पर, मैं इक्वेशन इसके सामने लिख रहा हूं, देखिएगा 4u प्लस में 3y इज इक्वल टू 14। y को y रहने दो, y को जस्ट आपको कुछ करना ही नहीं है, लीजिए जी, ये वाली दो इक्वेशन बन गई मेरी। किसकी फॉर्म में बनी, u और y की फॉर्म में बनी, u और y की फॉर्म में बनी। अब आपको सिर्फ क्या करना है, इन दोनों को सॉल्व करना है और किसकी वैल्यू आ जाएगी, u और y की वैल्यू आ जाएगी। u की वैल्यू यहां पुट करोगे, x की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू तो आप पहले से ही निकाल चुके हो। तो इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। सारे क्वेश्चंस के मैं आपको हिंट देता जा रहा हूं, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करवा दिया है, उसके बाद जिन क्वेश्चंस की भी मैं आपको हिंट दे रहा हूं वो आपको परफॉर्म करने हैं। तो यहां तक अगर हम बात करें आपसे फोर्थ वाले क्वेश्चन का भी कर लेते हैं। फोर्थ वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है जी, देखिए बता देता हूं मैं आपको, उसमें u और v किस तरीके से आपको लेना है। फोर्थ वाले क्वेश्चन की जैसे हम बात करते हैं, फोर्थ वाले क्वेश्चन में आपकी स्टेटमेंट है 5/x - y प्लस 1/y - 2 इज इक्वल टू 2, 6/x - 1 माइनस 3/y - 2 इज इक्वल टू 1। कोई बता सकता है जरा u और v क्या लेंगे, जरा देखिएगा, यहां पर और यहां पर, इसके x वाले में, इधर और इधर, दोनों में क्या कॉमन है, मेरे को दिख रहा है दोनों में 1/x - 1,
दोनों में कॉमन है 1/x माइनस 1, तो जो u रहेगा वो कितना रहेगा 1/x माइनस 1। और जरा v बताइए, ऊपर भी 1/y माइनस 2 है और नीचे भी कितना है 1/y माइनस 2। इस प्लस और माइनस को छोड़ दीजिए, इसका कोई लेना देना नहीं है। तो y की वैल्यू कितनी 1/y माइनस 2। तो जरा इक्वेशन बताइए, फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी 5u प्लस v इज इक्वल्स टू 2 और नेक्स्ट वाले की बन जाएगी 6u माइनस 3v इज इक्वल्स टू 1। तो u और v आ गया। अब u और v को आप वैल्यूज जो आएंगी वो यहाँ पर पुट करोगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और x का वैल्यू निकालोगे। तो इस तरीके से आपको 4 पार्ट तक सॉल्व करना है। 3.6 के फर्स्ट पार्ट के 4 क्वेश्चन तक आपकी सॉल्व करना है। नेक्स्ट जो 4 क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट पार्ट में आपके 3.6 के जो नेक्स्ट पार्ट आएगा, पार्ट नंबर 2 3.6 का, उसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन के जो आपके लास्ट के 4th पार्ट बच गए हैं 5th 6th 7th और 8th, वो हम उसमें डिस्कस करेंगे आपसे। क्लियर है मेरी बात? चलिए, तो इस तरीके से हम ये मेथड आपका परफॉर्म करते हैं। तो जितना भी हो सके आप इस वीडियो को लाइक करिए। लाइक करने से क्या रहेगा कि और जो पढ़ा रहा है उसको लगता है कि सामने वाला देख रहा है एक तो, और हम चाहेंगे कि और अच्छा कंटेंट आपके सामने लाया जाए। तो जिन्होंने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले टाइम पे जो भी आपकी वीडियोस इस चैनल पे आए वो आपको जल्दी जल्दी उनकी जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।